नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ यानी कि अगर भारतीय समाज की बात की जाए तो यहाँ बेटों की परवरिश और बेटियों की परवरिश में काफी फर्क लोग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बेटियों को लोग घर के अंदर रखने की सलाह देते हैं, किंतु बेटों को यह फ्रीडम होती है, यह स्वतंत्रता होती है कि वे कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से वे कुछ भी कर सकते हैं। किंतु बेटियों के साथ ऐसा लोग नहीं करते हैं। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे और शायद मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बेटों के परवरिश और बेटियों के परवरिश में थोड़ी बहुत फर्क तो जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के रूप में ये आपका दायित्व है कि बेटों को कुछ ऐसी चीजें सिखाए जिन्हें आप नहीं सिखाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें आप अनायास ही आप सिखा देते हैं अपने बेटों को जिनको आपको नहीं सिखानी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें हर हाल में हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए, किंतु आप वैसा नहीं करते हैं, आप वैसा नहीं सिखाते हैं। दोस्तों, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम करे, सोसाइटी में एक बड़ा नाम करे और एक अच्छा इंसान बनकर उभरे और हर कोई उसकी तारीफ करे, तो आपको यहां बताएगा 6 टिप्स को जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप अपने बेटों की परवरिश में इस बात का ख्याल रखते हैं तो आपका बेटा जो है एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक अव्वल दर्जे का इंसान बन सकता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसा करने से आपको कृपा बरसे दोस्तों। और सबसे पहला टिप है कि जो गलती अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि घर के काम के बारे में अधिकांश लोगों की यानी कि भारतीय समाज की, भारतीय पेरेंट्स की यह समझ होती है कि घर की अधिकांश कामों की जिम्मेदारी जो होती है हमारी बेटियों पर सौंप दी जाती है। यानी कि वे लिंग भेद करना शुरू कर देते हैं कि बेटियों के लिए यह काम बांट दिया गया है, इस काम को बेटे नहीं करेंगे। बेटो तो फ्रीडम है, वे स्वतंत्र है, वे कहीं भी जाए घूमे फिरे, घर के काम से उन्हें कोई मतलब नहीं होते। ये हमारी सोच है, किंतु ये हमारी सोच गलत है। हमें क्या करना चाहिए कि बेटों को भी घर के काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ तक कई लोग क्या करते हैं कि रसोई के काम की पूरी जिम्मेदारी अपनी बेटियों पर सौंप देते हैं, जबकि हमारा यह दायित्व एक पेरेंट्स के रूप में कि अपने बेटों को भी रसोई का हल्की फुल्की काम उसे जरूर सिखानी चाहिए। घर की साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी लोग बेटियों को सौंप देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी अपने बेटों के जिम्मे जरूर देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा बेटा जो है एक जिम्मेवार पर्सन बनेगा और समाज के प्रति बहुत जिम्मेवार होगा और परिवार के प्रति भी जिम्मेवार होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी काम हमें कराना चाहिए बेटों से और कौन सी काम नहीं करना चाहिए। यानी कि घर के हर कामों में आप अपने बेटों को जरूर इन्वॉल्व करें, ये इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात है कि बच्चों को हम लोग अकेले घर से बाहर भेजते हैं। यानी कि लड़का अगर आपके पास है तो लोग का सोच जो है, भारतीय पेरेंट्स की यह सोच है कि अगर लड़का है तो वह अकेले कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास लड़की है तो लोग क्या करते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई जाना चाहिए। लेकिन ये गलती भी हमें नहीं करना चाहिए कि चूंकि लड़का जब अगर आपका बच्चा है या टीनेजर है तो उसकी गलत आदतों की प्रवृत्ति उसके अंदर हो सकती है। उसे हमेशा आप अकेले भेजने की गलती नहीं करें, क्योंकि अकेले अगर वह घर से बाहर जाता है, कहीं मार्केट में जाता है, कहीं दोस्तों के संग जाता है, कहीं फील्ड में जाता है, किसी भी काम के लिए जाता है, तो हो सकता है वह गलत आदतों का शिकार हो सकता है। क्योंकि आजकल आप समाज में देखते हैं ना कि आजकल के लड़के टीनेजर्स खास करके कितनी बुरी आदतों का शिकार है। वे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, वे नशा करना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलने की उन्हें आदत हो जाती है। इसलिए आप अकेले हमेशा भेजने की गलती नहीं करें। अगर आप अकेले भेजते हैं परिस्थितिवश तो उस पर किसी न किसी माध्यम से आप उस पर निगरानी जरूर करें। दोस्तों, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा बात है कि मजाक बनाना। आजकल के बच्चे जो होते हैं, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं, वे लोगों का काफी मजाक उड़ाते हैं। मतलब उनके सामने पहले लोगों की दुनिया में जो होती है, मैंने पुराने जो लोग हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं, उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ऐसी गलती नहीं करना है। उन्हें आपको यह बात सिखाना है कि बेटा कि आपको अपने से बड़े लोगों का इज्जत करना है, अपने से दोस्तों का इज्जत करना है, पेरेंट्स की इज्जत करना है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना है, महिलाओं की इज्जत करना है। वे उनका मजाक काफी उड़ाते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति जो है आपको अपने बच्चों के अंदर बंद करनी है। इसके बजाय वे अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का और समाज के अन्य गणमान्य लोगों का आदर करना आप सिखाएं कि अभी घर से बाहर जब निकले तो सबका सम्मान करें, तभी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। और चौथी बात का जिसके हमें ख्याल रखना है वह है कि पब्लिक में तमीज दिखाना। कई बार दोस्तों आपने भी देखा होगा और हमने तो बहुत सारे केस में यह देखा है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं अपने घर में पेरेंट्स के सामने जोर जोर से चिल्लाने की या पेरेंट्स को भी डांट लगा देने की बच्चों को खुल्लम छूट होती है। और जब बच्चे को ऐसी खुल्लम छूट अगर आप देते हैं तो यही बच्चा जब आपके साथ घर से बाहर जाता है, जब मार्केट में आप रहते हैं, तो किसी भी
भी परिस्थिति बस किसी कारणवश ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि आपका उसके साथ बदतमीजी होना शुरू हो जाता है और आपका बच्चा जोर जोर से मार्केट में आप पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उस परिस्थिति में आप परेशान हो जाते हैं, आप काफी दुखी हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं और आपकी प्रतिष्ठा वहां मलिन हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। आपको अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करना है कि आपके बच्चे कभी भी, अगर आप घर में भी है तो आपके बच्चे कभी भी आप पर जोर से नहीं बोले, आपको नहीं डांटे हुआ, आपको बुरा भला नहीं करने, इस बात की परवरिश आपको शुरू से ही रखनी है। नहीं तो आपका किसी भी तरह का इज्जत जो है, जो घर में नहीं कर रहा है वो बाहर क्या करेगा और आपकी प्रतिष्ठा को वह धूमिल कर सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। और पांचवी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वह है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में अगर बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति दोस्तों ऐसी होती है कि उनका नेचर ही ऐसा बनाया गया होता है कि बच्चे थोड़ा सा रफ एंड टफ बने, क्योंकि अगर लड़के रफ एंड टफ नहीं बनेंगे तो समाज में काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए लड़कों को थोड़ा बहुत रफ एंड टफ बनना चाहिए, क्योंकि यह उनको शरारती बनाने के लिए और साहसी और बहादुर बनाने के लिए यह जरूरी होता है, क्योंकि वह शर्मिला नहीं होंगे, वे डरपोक नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को हर तरह के स्पोर्ट्स में भाग लेने दें, उन्हें हर तरह के एडवेंचर करने दें। अगर वो कुछ क्रिएटिव काम अगर बच्चे करते हैं, कुछ अजूबा काम करते हैं जहां रिस्क भी हो, खतरा भी हो, तो आप उसे रोक देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम्हारे साथ हानि हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर वह कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ एडवेंचर करता है, कुछ ऐसा साहसी काम करता है जिसको देख करके आप दांते तले आप उंगली दबा लेते हैं, फिर भी आप बच्चों को करने दें। ऐसा करके उसके अंदर एक अजीब साहस आता है, एक एनर्जी आता है और दुनिया की हर परिस्थिति से मुकाबला करना वह आसानी से सीख जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप हर एडवेंचर में बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं और उन्हें वहां पर भेजने का या उसको क्रिएटिव काम करने की आप सलाह उसे जरूर दें। और सबसे लास्ट टिप है और छठा टिप है कि आप अपने बच्चों के बातों को इग्नोर करना नहीं सिखाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब पेरेंट्स घर की किसी बात के लिए या किसी काम की अगर उसे कहते हैं कि बेटा इस काम को तुम कर ले, तो बच्चे उसको सुनकर के अनसुना कर देते हैं। उस काम से कोई मतलब नहीं, चलो मैं नहीं करना, कोई भी बात नहीं, काम तो हो ही जाएगा, पेरेंट्स कर लेंगे, बहन कर लेगी, भाई कर लेंगे, भाभी कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। धीरे धीरे वह बच्चा जो होता है काम के प्रति जी चुराना लगता है और वह काम से दूर भागना शुरू कर देता है और ऐसा करते करते जो है वह एक कामचोर बच्चा बन जाएगा और कहीं ना कहीं यह उसके लिए काफी हार्मफुल है। अगर आज छोटा है, बच्चा है, आपके घर में रहता है, तो आप उसकी हर जरूरत की चीजों को पूर्ति करते हैं, इसलिए वह निकल जाता है और सक्सेसफुल हो सकता है। किंतु लाइफ में जब बड़े स्तर पर जब वह जाएगा, जब घर से बाहर निकलेगा, किसी नौकरी में जाएगा, किसी बिजनेस में जाएगा और बड़े स्तर की उसको सफलता चाहिए, तो उसको हर सारी चीजें करनी पड़ेगी जिसकी उसे इजाजत देती है, जिसकी उसे ऑर्डर दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर उसके बॉस की तरफ से हो। तो यही आदत आज की जो टेंडेंसी है बच्चों में, यही कल उसको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है दोस्तों। तो यहां पर मैंने आपको 6 ऐसे बातें बताई दोस्तों, जिसका आप अपने बच्चों पर, खास करके आप अपने लड़कों पर यदि परवरिश पर ध्यान रखते हैं तो आपके वजह से ही, आपकी परवरिश के इन तरीकों की वजह से ही आपका लड़का एक अव्वल दर्जे का बेटा बन सकता है और समाज में ऐसा नाम कमाएगा, इस दुनिया में ऐसा नाम कमाएगा कि हर कोई उसकी तारीफ करना जानेगा दोस्तों। और तब उस दिन आपको काफी खुशी होगी दोस्तों। यह वीडियो कैसी लगी, ऐसा ही हमारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों। थैंक यू।